बने हो न हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए चलते हैं तो भगवान के चरणों में नमन करते हुए। आइए बड़े भाव से। इसकी आवाज बढ़ाओ जी, माइक जीव का नाम हॉर्न जी इधर कर दे, इनसे बोल। कि अब मेरी लाज रखो बनवारी, और तेरे सदा रही आवारी। मेरी लाज रखो बनवारी, तेरे सदा रही आवारी।
आदरणीय उपस्थित सभा में श्रोता किताबें सुबह कितात सुवेश अभिषेक युदासी बरस राम बनवासी। जब दिया वो अपने माता पिता के इतने प्रिय भक्त रहे कि माता पिता के कहने के अनुसार इन्होंने 14 वर्ष वन में बिते थे। अब ज्यादा ना कहते हुए आइए महाराज को गौर करेंगे। परिचय ने कहा है गुरुदेव कथा सुनाने से पहले हमें एक उनके गुण और समझा दो। बोले ज्यादा ना कहते हुए एक उनका जो है सबसे मेन वो बता दो। कौन सा? बोले हमने जीवन के बड़े चरित्रवान रहे बोले महाराज ये कैसे थे? बोले अगर इनके चरित्रवान का तुम्हें दर्शन करना है तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जब प्रभु राम और उनके लव भ्राता लक्ष्मण और उनकी अर्धांगिनी सीता जब वनवास हो गया तो पंचवटी के किनारे पहुंचे तो क्या देखा है कि सूर्पनखा का आगमन हुआ। तो जब उसने प्रभु राम के स्वप्न को देखा तो एक बात कही है प्रभु कि तुम सम पुरुष न अमोस नारी और ये संयोग विधि रचा विचारी। बोले प्रभु तुम्हारे समान पुरुष नहीं हो, हमारे समान नारी नहीं। प्रभु राम ने कहा तो हम क्या कर लें? बोले पहले तुम ऐसा करो हमारे साथ में विवाह कीजिए, हमारे साथ में विवाह करो। तो राम ने सीता की तरफ देख करके इशारा किया कि सीते चिते कही राम ने जवाब दिया देखो देवी जी हमें माफ करो, आई एम सॉरी दिस इज गाड़ी भूल। बोले हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्लॉट बगल में खड़ा है, अगर आपको उपद्रव करना है तो आप आगे की ओर चली जाओ। इतने बड़े थे प्रभु राम और जीवन में कहते हैं कि चरित्र की ही पूजा है दादा, चाहे हमारी बहनाएं हो चाहे हमारा भाई हो कोई भी हो। कहते हैं कि जिसने जीवन में अपने चरित्र को सवाल लिया तो समझ लो दुनिया में बहुत बड़ा लवली कृष्णा। कहते हैं प्रभु मुझे पता है कहते हैं मुझे पता है कि आप अच्छे लोगों से प्यार करते हो। I love good people, I am not but slander। मुझे पता है कि आप अच्छे लोगों को प्यार करते हो लेकिन मैं जैसा भी हूँ वो मैं तुम्हारे चरणों में लगा हूँ। तो प्रभु तो साफ साफ कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोए जगई और जन्म कोटि अधनासई तबही। पापी से पापी प्राणी क्यों ना हो, ऐसे भक्त को भी गोविंद अपने सीने से लगा लेते हैं, ध्यान वही रखते हैं। महाराज 16 गुणों से प्रभु की लीला संसार में व्यापक है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब आइए आगे गौर करते हैं कि प्रभु राम का विवाह सीता के साथ में कैसे हुआ। साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि महात्मा दधीच की दिनांक की हड्डी का बना हुआ जो धनुष रखा था जनक जी के वो एक दो पीढ़ी नहीं 4-6 पीढ़ी नहीं, प्रमाण तो हमें यहाँ तक मिला है कि 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था और उस धनुष पर अधिकार था भोले बाबा का।
साथ साथ आपको एक बात और समझा दें कि एक धनुष कब बना था और एक ही धनुष नहीं बना था। जिस समय देवताओं और दैत्यों में युद्ध चल रहा था तो इंद्र अपने मतलब के लिए महात्मा दधीच के पास पहुंचा और कहा है भगवान तुम्हारी ये अस्थियां हड्डियां कुछ काम में आने वाली हैं। दधीच जी समझ गए, हमें पता है देवराज इंद्र क्यों आया है। पल भर में अपने प्राणों को छोड़ दिया, फिर उनकी हड्डियों से एक धनुष नहीं, दो धनुष नहीं, बल्कि 3 धनुष बन के तैयार हुआ। एक वज्र नाम का धनुष बन के तैयार हुआ जो महाराज देवराज इंद्र को दिया गया, और एक सारंग नाम का धनुष बन के तैयार हुआ जो भगवान विष्णु को दिया गया। एक विनाश नाम का धनुष बन के तैयार हुआ जो भोले बाबा को दिया। वही जी के यहाँ 19 पेड़ी पे पहले से रखा हुआ था। एक बार मैया के ना होने के कारण सीता ने जब घर की सफाई की है तो एक दिन सीता ने उस धनुष को एक हाथ से उठाया और उसके नीचे भी लिख दिया। हुआ ऐसा जब सीता ने धनुष उठाया तब सीता की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं थी। एक विद्वान तो यहाँ तक लिख रहा है कि जब सीता ने धनुष उठाया ऐसा ही नहीं बचपन में पोती को दिखलाए। जिस समय सीता ने धनुष उठाया तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। और जब सीता ने धनुष उठाया महाराज जनक जी ने देखा बाजी वाह इस धनुष को तो आज दिन तक किसी ने उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया। और सीता ने इतना कर दिया तो अब हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे जो धनुष को उठा के तोड़ देगा। चले हैं महाराज जनक दरबार में पहुंचे, जवाब दिया सभा के लोग हम अपनी बेटी सीता का स्वयं रखना चाहते हैं। और एक पत्र लिखा, पत्र में कट में बात लिख दो, क्या लिखना है महाराज? तो जनक जी समझाते हुए सुनो। उसी वीर को निर्विवाद जानी निभाई जाएगी। जवाब दिया है महाराज जनक ने कहा है सभा
जवाब दिया है। जनक ने कहा, सभा के लोगों, हम अपनी बेटी सीता का रखना चाहते हैं तो पत्र में एक बात लिख दो। धनुष जो महात्मा दधीच के दिन बना हुआ रखा है, अधिकार है भोले बाबा का, जो धनुष को उठा के तोड़ देगा। हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में। भैया पत्र लिखवाया। पत्र लिखवाने के बाद चारों तरफ ये पत्र को भिजवा दिया है। आजमगढ़ में भी पत्र पहुंचा, जहां विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के रह रहे थे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रही है कि जनक जी ने हर जगह पत्र भेजा, मगर अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी? और जबकि राम लक्ष्मण रहने वाले अयोध्या के ही थे। फिर ऐसी बात किया बनवी जो अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव बताने का कष्ट करें कि अयोध्या में पत्र क्यों नहीं पहुंचा था, आखिर क्या रहा इसका राज? बोले अगर पूछना चाहते हो तो तुम्हें जरूर समझाएंगे। किस जनकपुरी में कुछ समय पहले एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पर बैठा करके निकल गई थी। एक संत जी समाधि को लगाए हुए बैठे थे, उस स्त्री को नहीं दिखाई दिया। उसका पैर संत जी के कमंडल में लग गया, जल जाब वो फैल गया। जैसे ही समाधि टूटी है, श्राप दे दिया कि जा तुम अपने पति के प्यार में इतनी अंधी और पागल, सवेरा होगा तो तेरे पति की मौत हो जाएगी। पतिव्रता स्त्री ने देखा, जवाब दिया, माफ करना संत जी, अगर आप सच्चे संत हो तो मैं भी सच्ची सती हूँ। हम ये देखते हैं कि देखे जनकपुरी में सवेरा होता ही कहाँ, जहाँ हम सवेरा होने नहीं दूंगी। अब तो महाराज जनकपुरी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया, सवेरा हो ही नहीं रहा है। जनक जी बड़े हैरान हैं, व्याकुल हैं, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? आखिर क्या बात है जो अंधकार में हम लोग निवास कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आखिर सवेरा हो क्यों नहीं रहा? चारों तरफ भैया खबर भिजवा दी कि जाओ पता लगा के, लगता है कहीं सती और संत में युद्ध चल रहा है। पता लगाया, पत्नी के पास जनक जी पहुंच गए। जवाब दिया, मैं तो ये पता लगा कि आप हमारे जनकपुरी में सवेरा नहीं होने देती हो। बोले बिल्कुल। क्यों? बोले हमने अगर सवेरा करवा दिया तो हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए माफ करना महाराज, आप तो यहाँ के राजा, और राजा को तो सब कुछ पता होता है कि जिस पत्नी का पति मर जाए उसका जीवन में कोई सहारा होता है। अगर तुम्हारी जनकपुरी में मैंने सवेरा करवा दिया तो तुम सब लोग बड़े उत्साह के साथ अपने जीवन को यापन करोगे, लेकिन मैं तो लड़ापा भोगूंगी, इसलिए माफ करना, मैं इस जनकपुरी में सवेरा नहीं होने दूंगी। जनक जी ने कहा, इसका मतलब है कोई उपाय बताइए। बोले हाँ, एक उपाय। बोले कौन सा उपाय है? बोले कोई पतिव्रता स्त्री आए और कच्चे घड़े को ला करके कच्चे धागे से बांध करके कुएं से जल निकाल करके जो हमारे पति को नहलवा देगी, जाओ मैं जनकपुरी में सवेरा करवा दूंगी। अब जैसे ही जनक जी ने सुना है तो भैया पत्र लिखा और अयोध्या के लिए भेज दिया। किसके लिए? मैया कौशल्या के लिए। अब कौशल्या ने जब ये खबर सुनी है तो मैया सज धज के तैयार हो गई, चल दी। घर की देहरी को पार किया, तब तक मेहतरानी ने आकर के रोक लिया। कहाँ जा रही हो? बोले कैसे ऐसे जनकपुरी से खबर आई है और थोड़ा काम है, वहां जा रही है। बोले महारानी हमें पता है, ये तुच्छ सा काम तो मैं भी कर दूंगी, काल को जा रही हूँ। और वो जो मेहतरानी भी थी वो भी एक पतिव्रता स्त्री थी, तो मैया कौशल्या वाला काम जात की मेहतरानी ने जाकर के किया। कच्चे घड़े को लिया, कच्चे धागे से बांधा, कुएं से जल निकाल करके जब उसके पति को नहलवाया, तब जनकपुरी में सवेरा हुआ। अब ध्यान देना, जनक जी को ये शंका थी कि पहले तो मैंने अयोध्या में पत्र भेजा था मैया कौशल्या के लिए, तब कौशल्या वाला काम किया है मेहतरानी ने,
और आपकी पत्र है ये स्वयंवर का, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब की पत्र भेजा कोई अर्धव्रत का आकर के और सीता के साथ व्यवहार करके चला जाए। इस शंका की वजह से महाराज जनक जी ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा था। ध्यान रखना, आजमगढ़ में पत्र पहुंचा है जहां राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ रह रहे थे। पत्र को पढ़ा, पल की देर नहीं की, राम लक्ष्मण को साथ लिया है और आज चल दिए हैं विश्वामित्र जी। हुआ ऐसा तो पाते ही खबर स्वयंवर की, असली जन्म मिलाने के धाम में चले। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन खबर लगी क्या कि जनक जी के यहाँ सीता का स्वयंवर है और क्वार की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के आज विश्वामित्र जी चल दिए हैं। चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, क्या देखा है कि निर्जन बगीचे में प्रस्थान हुआ। पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं और आगे बढ़े, क्या देखा है उसी जंगल के बीच में एक पत्थर की स्त्री भी पड़ी है। राम ने कहा है गुरुजी कम से कम ये तो बताओ पत्थर की स्त्री है तो है। तो विश्वामित्र ने कहा बेटा राम ये पत्थर की स्त्री कोई गैर नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। बोले पत्थर की कैसे हो गई? बोले पत्थर की ऐसे हो गई कि अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो एक बार देवराज इंद्र ने अहिल्या के सौंदर्य को देखा, पागल हो गया। तो रात के अंधकार में चंद्रमा के पास आता और कहा है भैया चंद्रमा तू मेरा एक काम कर दे, मैं जीवन भर तेरा ऐसा भूलने वाला नहीं हूँ। बोले कौन सा काम? तो आज देवराज इंद्र समझाता हुआ बोला है सुनो भैया चंद्रमा कि तुम मुर्गा बन जा और मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा
चंद्रमा को समझाया और कहा है भैया चंद्रमा, अगर तुमने मेरा एक काम नहीं किया तो मैं जीवन भर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज रहूंगा। अगर एक जरा सा काम कर दिया तो जीवन भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। चले जाओ। विश्वामित्र समझाते चले रघुराई अब पहुंचे फूल बाग में जाई चले। लक्ष्मण को साथ लेकर के आज विश्वामित्र जी जनक जी के फूल बाग रात भर बसेरा किया। सवेरा जिस समय हुआ तो राम को अपने पास बुलाया होगा, ए बेटा राम चले जाओ, ज्यादा नहीं तो फूल बाग से थोड़े पुष्प ले आओ, पूजा करनी है, पुष्पों की आवश्यकता है। अब राम जी ने जिस समय आदेश सुना है कि गुरु का आदेश है तो लक्ष्मण को साथ दिया, चल दिए। और उधर क्या देखा है कि सीता जी अपनी संग की सहेलियों को साथ लेकर के चली है उसी फूलबागी में महाराज गिरजा मैया का पूजन करने के लिए। अभी कभी कल्पना कर रहा है कि सीता जी अपने यहाँ से चली, तो ऐसा ही नहीं, सीता जी जब चली हैं तो नतीजा ये हुआ इधर सीता जी अपनी संग की सहेलियों को साथ लेकर बढ़ी तो क्या
जवाब दिया है बहन अगर बात पर विश्वास हो रहा है तो आप हमारे साथ में चल के देखो वो राम है या फिर कोई और है। चले हैं, पहुंच जाते हैं जहाँ राम और लक्ष्मण बगीचे के अंदर बैठे हुए हैं। सीता जी आगे बढ़ी और जिस समय प्रभु राम के सौंदर्य को देखा पागल हो गई, टकटकी लगाए रही। राम को रूप निहारती जानकी यदि कंगन के नन की परछाई और याद सबे सुध भूल गई करते रही पलटारत नाम। जब सीता जी ने प्रभु राम के सौंदर्य को देखा तो टकटकी लगाए हुए देख रही है, देखती रह गई। याद रखना भैया, वैसे किसी कवि ने कहा है कि रामायण का प्रेम बड़ा प्रसन्न है, रामायण से हमें प्रेम प्राप्त होता है और भागवत एक मुक्ति का द्वार है जो हमें जीने मरने का रास्ता दिखाता है। और महाभारत एक राजनीतिक शास्त्र सकल रंग भूमि जब असिया पगुधारी सकल नर नारी। जब सीता जी ने रंगभूमि में कदम रखा तो जनकपुरी की जितनी भी स्त्रियां थी और जितने भी पुरुष थे सीता के सौंदर्य को देख करके पागल हो गए, मोहित हो गए। अब ध्यान रखना, अब बोरी गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में क्या लिख रहे हैं, उन्होंने लिख डाला कि नारी और नारी के रूपा अपन मोहन नारी और नारी के रूपा नगार यही रीति अनुपा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती, कभी प्रसन्न नहीं होती। ये बिल्कुल हकीकत बात है। गांव में किसी की बहू आवे पड़ोसन देखने के लिए जाए और सवेरे होता ही जैसे ही किसी पड़ोसन ने पूछ लिया कि फलाने सिंह की बहू देख के आई हो, कैसी बहू है, तो माताओं की पुरानी आदत होती है कि किसी की प्रशंसा ना सुन सकती ना कर सकती। बोले बहू तो ठीक है, मतलब ठीक है, लंबी भी है, गोरी है, मतलब ठीक है, लेकिन गौर से देखते हैं तो थोड़ी आगे छोटी है, यानी कुछ ना कुछ कमी तो निकालनी है। ये माताओं की पुरानी आदत हुआ करती है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर ये कैसे चौपाई में वर्णन कर दिया कि रंग भूमि जब
सिय पगुधारी अमोहे सकल नर नारी। लेकिन शंका ना करें, वो स्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा जरा ध्यान देना कि रंग भूमि जब यानी सीता जी की रंगभूमि में कदम रखा किसने कि रंग भूमि सिया पगुधारी यानी सीता जी की रंगभूमि में कदम रखा है प्रभु श्री राम ने। राम के सौंदर्य को देख करके जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष मोहित हो गए थे। सीता को देख करके नहीं पहुंच गए। स्वयं में प्रारंभ हुआ, बड़े दूर दूर के राजा महाराजा आए हैं धनुष को तोड़ने के लिए। अब एक एक करके राजा जाता है, धनुष को छू करके अपने स्थान पर बैठ जाता है। जब ज्यादा समय हो गया जनक जी देखते रहे गुस्सा से झुंझा गए, खड़े हो गए। जब आप अरे सभा के लोगों, अगर हमें ये पता होता कि तुम लोगों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है तो हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर नहीं रखते। मेरी सीता ने 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में धनुष को उठा लिया, लेकिन इस धनुष को हिला भी न सके। अब मैंने समझ लिया इस पृथ्वी पर कोई ऐसा बादल पैदा नहीं हुआ तो भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता तोड़ करके इस सभा से चला जाता। खड़े हो सभा के लोग। आज हमें पता लगा है किसी ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो आज भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता के साथ रिश्ता जोड़ करके चला जाता। आज हमें लगा अब तो लगता है मेरी सीता को कुआरा ही देना पड़ेगा। क्या देखा है जितने भी सभा के बीच में राजा बैठे हुए थे, एक राजा नहीं 2 राजा नहीं, एक साथ महाराज कितने राजा खड़े हुए। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि भूप सहस्त्र दस एक सहस्त्र होता है 4 का, तो बोलते हैं कि भूप सहस्त्र 10 एक लगे उठावन टरइन तारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब भैया राजा लगाने वाली बात है, फिर कितना बड़ा वो धनुष राजा टूटा नहीं हो, बाई चांस टूट जाता तो सीता जी किस किस के जयमाला डालती। लेकिन शंका ना करें, वो धनुष की वो करामत थी कि जितना बड़ा बहादुर धनुष को तोड़ने के लिए जाता था उसकी ताकत को खींच करके अपने वजन को बढ़ा करके और लंबा हो जाता था। और ये वरदान सीता जी प्राप्त करके आई थी कि जैसे तुम अपने दिल से चाहोगे उसी के हाथों से धनुष टूटेगा। अब तो जनक जी ने देखा, मस्तक से हाथ लगाया, सभा के बीच में बैठ गए, जवाब दिया सभा के लोगों, आज हमने जान लिया 10,000 राजा उठ गए
धनुष तोड़ नहीं पाए। बाजू वाह, अब लगता है सीता को कुआरा न पड़ेगा। रोने लगे, ऐसा ही नहीं भैया कि कुआरी जनक जी खड़े हो गए, जवाब दिया सभा को। आज हमें पता लगा कि अब हमारी सीता को कुआरे ही रहना पड़ेगा। क्या देख रहे हो आप लोग की तरफ? सीता के साथ विवाह को तोड़ करके अभी हमारे दरबार से आप लोग चले जाओ। जब जनक जी ने कहा है कि हमारे दरबार से चले जाओ और कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ तो धनुष को तोड़ देता, तो कहां सैन हुआ लक्ष्मण से खड़े हो गए। आइए महाराज जनक, क्या कह रहे हो? पृथ्वी पर कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ, ये बात कहीं सो कहीं दोबारा से मत कहना। और सुना, ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, धनुष बहुत छोटी बात है, पूरे ब्रह्मांड को खेत की तरह उछालने लगा, लेकिन ये बात दोबारा से मत कहना। आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो विश्वामित्र ने सारा किया, अरे लक्ष्मण कहाँ आ रहे हो? बोले गुरुदेव बात कर लेने दो। जनक जी ने कहा है, अरे लक्ष्मण इतने बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े दूर दूर से आए, उन्होंने धनुष नहीं तोड़ पाया और तुम जरा सी उम्र में धनुष तोड़ दोगे? हमें नहीं लगता है कि तुम धनुष तोड़ दोगे। तो जवाब दिया, सुनो बात तो ये है कि धनुष तो तोड़ देते, लेकिन सामने जो हमारे गुरु जी हैं उनकी तरफ निहार करके बोले कि यदि आप क्या करोगे की पानी जाए जवाब दिया, धनुष तोड़ना तो बहुत छोटी बात है, लेकिन बात यह है कि गुरु का आदेश हो जाए तो तुम्हारे धनुष को अभी तो। विश्वामित्र ने देखा, कलाई पकड़ी बैठा लिया, जवाब दिया, लक्ष्मण आपको ये नहीं पता है कि आपका बड़ा भाई अभी मौजूद बैठा हुआ है। राम से कहा, बेटा राम चले जाओ, जनक जी के दुख को दूर करा और जाकर के धनुष तोड़ दो। आदेश जिस समय गुरु का हुआ है तो राम चले गए धनुष को तोड़ने के लिए।
अब जितने भी सभा के बीच में राजा महाराजा बैठे हुए थे, राम को देख करके ताली बजा के हंसने लगे, बोले वाह चीटी चढ़ी पाव जाने, हम लोगों ने धनुष नहीं तोड़ पाया, ये जरा सा बालक ये धनुष तोड़ देगा। लेकिन याद रखना, जब तक वक्त सुना के चूकी जइयो ललार लली मेरी बारी छोटी में विनती की है। तो इधर लक्ष्मण ने जवाब दिया और समझाया की बात नहीं, जयमाला पढ़नी है तो आओ हम जयमाला डलवा देंगे। आगे बढ़े लक्ष्मण, प्रभु राम के चरणों को स्पर्श किया है। राम ने झुक करके लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, सीता को मौका मिल गया, आज सीता ने जयमाला को डाल दिया है। बोलिए श्याम रामचंद्र की हर्षोल्लास के साथ में ये विवाह संपन्न हुआ। और जब सवेरा हुआ तो जब दूल्हा घर में नहीं आता है सुबह के टाइम, तो हमने तो देखा है कि माताएं बहनें इतनी बढ़िया बढ़िया गाली देती हैं। हम तो जई सरमन में मरे जाते हैं। परमात्मा माताओं बहनों की गाली लिखने वाला कभी कौन से देश का है, कोई पता नहीं। इनकी खोपड़ी किधर घूम जाए, एंटीना किधर घूम जाए, कौन सा चैनल पकड़ने और किधर गाने के लिए प्रारंभ हो जाए, पता नहीं है। हम तो एक जगह सुन रही थी, माताएं मैंने खड़ी खड़ी गा रही थी हकीकत में कि समझी तेरे जैसे लड़का घूरन पे डरे। अब बताओ भैया, ये कोई गाली है? जब घूरन पे ही डरे तो फिर काय को गए थे? कम से कम ऐसी गाली तो दो जो सुनने वाला भी कह सके हाँ ये गाली अच्छी। प्रभु राम को गालियां दी गई और लड़कियां क्या बोली हैं प्रभु राम से, हे प्रभु राम तुम्हारे जैसे मेहमान, तुम्हारे जैसे रिश्तेदार हमारे घर में निकट आया, ऐसा नहीं कि तुमसे आवे मेहमान और हमारे कुछ बोले ही नहीं। एक लड़की खड़ी हो गई, जवाब दिया गाली जीवन में दही दिया पहली बार दे रहे। बोले क्या? बोले कम से कम ऐसी गाली तो दो तो राम लक्ष्मण कुछ बोल सके। तो जवाब दिया तुम ही दे लो, अगर हमें देने नहीं आती। तो वो लड़की आगे बढ़ी और प्रभु राम से कहने लगी, अरे प्रभु राम, अरे भैया लक्ष्मण आप विवाह करने के लिए आया, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारी अयोध्या कैसी है। बोले हमारी अयोध्या? बोले हाँ।
कैसी है? तो लड़की गाली देती हुई बोली, और कैसे? के ही चारों भाइयों का साथ हुआ था। लक्ष्मण ने कहा है भैया राम, अब तो ये लड़की बहुत बड़ी बात कह गई, हमसे रुका नहीं जाता। बोले तुम भी कह लो। तो लक्ष्मण बोले जवाब दिया लड़की क्या कह रही? तीन से पैदा हुए, अरे हम तो फिर भी बढ़िया रहे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्या होता है? बोले क्या होता है? जवाब दिया सुना, इसी तरीके से श्री सुखदेव ने समझाते हुए राजा परीक्षित प्रभु राम विवाह सीता के साथ में संपन्न हुआ। और राम का ही विवाह नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ है। और आज अपनी नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बड़े भाव कि मेरे मने बचो नन्ही को छैया, मेरे मने बचो नन्ही को छैया। लंबे में हाथ बड़े भाव से बोलते हुए चलेंगे। मेरे मन जो आज पंचम दिवस है। आप लोग हमें बताएं कि बहुत बड़े चतुर हैं। देखते हैं कि जैसे ही सारा इंस्ट्रूमेंट बंद होगा वैसे ही गाने के लिए जुट जाएंगे। चालना भी हमसे है, उठा लो लंबे लंबे हाथ। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, भाइयों बुजुर्गों से मेरा कहना है कि लंबे लंबे हाथ उठा करके तालियों का सारा देते हुए आनंद के साथ बोलेंगे, क्योंकि दरबार है भगवान का। यह सब एक समान है, ना कुछ छोटा है ना बड़ा है दादा। तो प्रेम से बोलेंगे सभी भक्त।
उस पापी द्रुमलिक नाम के राक्षस से कहा, सुनो अरे तेरो हे नहीं सत्यानाशी ओ अधर्मी धर्म बिगाड़ोगे। अमृता ने जवाब दिया, काश मुझे ये पहले पता होगा कि तू मुझे छलने के लिए आया है तो मैं तुझे श्राप दे देती, तुझे भस्म कर देती, लेकिन मैंने समझ नहीं पाया जो राक्षस से कहा, जिस समय क्रोध में आकर के कहने लगी, जवाब दिया, बाबी तूने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, समय हो गया। तो द्रुमलिक नाम के राक्षस ने कहा है, बमरे का हमने अच्छा तो किया है, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा है कि हमने अच्छा सुना, तुम्हारे किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, जाओ तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। बमरे का गुस्सा से हो जाएगा, बोले दोस्त पुत्र होगा वो तेरे जैसा होगा, कामी होगा, नीच होगा, लफंगा होगा। बोले नहीं, मेरे जैसा नहीं होगा, पुत्र जो तुम्हारे पैदा होगा वो पुत्र कैसा होगा कि मेरे समान योद्धा होगा, अब जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात तो क्या हार की। जवाब दिया, ऐसा बालक पैदा होगा जो एक दिन देवराज इंद्र भी हार जाएगा और भगवान कन्हैया के हाथों से मारा जाएगा, ऐसा बालक होगा। पवन रेखा चली, महाराज हुसैन को सारा हल छुपा गई, कुछ नहीं बताया। अब धीरे धीरे जो समय गुजरा तो क्या देखा है, 9 मास व्यतीत होने के बाद पवन रेखा के उधर से सुंदर से बालक का जन्म हुआ। नाम पर संस्कार करवाया, बेटे का नाम रखवा दिया कंस। लेकिन याद रखना, जब कंस का जन्म हुआ तो क्या देखा है, आकाश में बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, बड़े बड़े तूफानों से बड़े बड़े वृक्ष टकरा करके जमीन पर गिर रहे हैं। जब पापी कंस का जन्म हुआ, एक व्यक्ति याद रखना भैया, घर में जब सबूत पैदा होता है तब होते ही सगुन, और जब घर में कबूत पैदा होता है तब होते ही असगुन। जब घर में कपूत हुआ, पापी का जन्म हुआ, तो महाराज नाना दांत से असगुन नजर आने लगे।
कैसे सुन हुए हैं सुनो। बिजली चमकी आकाश हिला एक महाप्रलय सी आन बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला एक महासी आने लगी। पापी कंस का जन्म हुआ, नाना भाषा असुर दिखाई दे रहे हैं। उग्रसेन ने सोचा लगता है कोई कुल का विनाशकारी बेटा हो गया। धीरे धीरे समय गुजरा, पापी कंस थोड़ा सयाना हुआ। और जब सयाना हुआ तो छोटे छोटे बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है। किसी के हाथ को तोड़ देता है, किसी के पैर को तोड़ देता है। जब और सयाना हुआ तो एक दिन अपने पिता उग्रसेन से कहने लगा, पिताजी अब तुम्हारी उम्र नहीं है ये राज्य चलाने की। बोले पागल हो गया, इससे बात कर रहा है, मैं तेरा पिता हूं। बोले कोई बात नहीं पिता हो, अच्छी बात है, लेकिन उम्र को देखते हुए तुम अब राज्य चलाने योग्य नहीं हो। उग्रसेन ने देखा, बाजी वाह, एक मूर्ख बालक क्या कह रहा है। और याद रखना भैया, कहते हैं कि जब बालक पैदा होता है तो सफेद चादर की तरह होता है। माता पिता जिस रंग में अपने बच्चे को रंग लेते हैं और संतान वैसी हो जाती है। जब तक बालक छोटा रहता है तब तक तो तुम खूब लाड प्यार करो। लाल तो 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्त सुख से वर्षे पुत्र में पे समा चले। कहते हैं कि 5 वर्ष तक जब तक बालक रहे तो खूब लाड प्यार करो। जैसे ही 10 वर्ष का हो तो उसे ताड़ना शुरू कर दो। और जब 16 वर्ष का हो जाए तो ताड़ना बंद करके उस बेटे के साथ में मित्र का व्यवहार अदा करने लगो। क्योंकि जब 16 वर्ष का बेटा हो जाता है तो पिता को एक मित्र की तरह से सलाह लेनी चाहिए। लाले तो वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े प्राप्त से वर्षे पुत्र मित्र समाचार। मातृहीनम पुत्रहीनम, मैया के दोषों से बालक चरित्रहीन बनता है, पिता के दोषों से नहीं। क्योंकि पिता को इतना समय नहीं मिलता है जो बच्चों के साथ में दे सके। आज की डेट में देखो तो माताएं हमारी बहुत आगे हो चुकी हैं। इनके पास कोई ज्यादा बड़ा शौक अब नहीं है, केवल अपनी कोठरी सजाने का है। बच्चों की तरफ कौन ध्यान दे। रह गया शौक केवल को अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर के अलावा इनके पास कोई दूसरा शौक नहीं है। घर के अंदर घुस करके देखा 10-10 दिन हो गए झाड़ू नहीं लगा, कोई चिंता नहीं। और आगे बढ़ा बर्तन नहीं देखो 20-20 दिन हो गए बर्तन साफ नहीं हुए, कोई चिंता नहीं। दूध की हड़ियां कबड्डी खेल रहे, कोई चिंता नहीं। बच्चन घाई देखो तो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, कोई चिंता नहीं। और अम्मा घाई देखो ऐसा लग रहा है श्री देवी शूटिंग पे जा रही है, बड़ा अंतर हो गया है। वाह जी वाह। अब बच्चों को संस्कार करने, लेकिन माँ करना, मैं इस ग्राम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ तो सभी माता हमारी बढ़िया है। कई जगह हमने देखा है, यहाँ तो सभी समझदार है ना। कई जगह हमने देखा
कि भैया हकीकत जो हम बता रहे हैं वो कोई बड़ा बदल गया ये हमारा भारत देश। दिन पर दिन कितना बदलाव हो गया। इतना ही बदलाव नहीं, पहले जब हम कोई वस्तु लेने जाते थे तो पहले भैया तकरी और बाट हुआ करते थे, याद है। और अब क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा चल रहा है, न एक सूत कम न एक सूत ज्यादा। कितना बदल गया जमाना, बदल गई हमारे भारत की संस्कृति। कभी कल्पना कर रहा है और लिखा है महाराज, कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, ये तराजू और भट्टा खत्म हो गए। बड़ा ही बदल गया हमारा ये भारत देश। एक वही भारत देश है विदेशियों ने सोने की चिड़िया के नाम से बात। वैसे भारत को कहते हैं भारत माता। कितना बड़ा दर्जा दिया इसे। चीन को क्यों नहीं कहते चीन माता, पाकिस्तान को क्यों नहीं कहते पाकिस्तान माता, भारत देश को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया। लेकिन बारे हिंदुस्तान आज मुझे जब आप देखते तो मुझे रोना आता है, कितना बदल गया जमाना। जब दुनिया में ये धर्म कांटा चला, पहले माताएं बहन की कहा करती थी कि जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक ठीक है। शादी होने के बाद अगर मायके में सर को नहीं रखती है, सर खोल के रहती तो भैया की उम्र कम होती है, और ससुराल में अगर सर खोल के रहती है तो पति की उम्र कम होती है। अब मॉडर्न जमाना है, चाहे भैया मर जाए चाहे कसम मर जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बदल गया जमाना। लिखा बहुत बड़ी बीमारी है हमारे इस भारत देश में, क्योंकि बदल गया जमाना। कैसा चाहे अगर लड़का हो चाहे मामा का लड़का हो, रिश्ता नहीं देखती है हमारी बहनाएं। एक बहुत बड़ी बीमारी सुना, जब से दुनिया में ये चला
और रिश्ते खत्म हो। जब से दुनिया में ये धर्म काटा चला, ये धरा बनता खत्म हो। याद रखना भैया, बड़ा बदल गया है जमाना। कहते हैं कि हम तो, हमारी वाणी में इतना नहीं है जो हम अपने जमाने को बता सकें। कहते हैं कि वैसे तो बहनाएं देखने में बहुत अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर लगती हैं, अपना सेवा समर्पण भाव से अगर जीतना चाहे तो सब भारत की बेटियों से सीखे। लेकिन दुख तब होता है माँ और पिता को जब बेटी अपने रास्ते से भटक जाती है। और आज की डेट में भैया मॉडल जमाना है, माँ बाप को तो बेटियां गुमराह कर देती हैं। कई जगह मैंने देखा, कहते हैं कि भैया अगर फोन घर पे ना हो तो खाना होगा, बोले माँ फोन मेरे पास है नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे? तो मैया समझ रही है हमारी तो लगी पढ़ने के लिए फोन मांग रही है, मैया ने फोन दिलवा दिया। अब बिटिया सारी रात बात कर रही है, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। आज की डेट में आप देख रहे हो जगह जगह पर बेटियां मारी जा रही है। क्या है? जो बेटी अपने चरित्र को छोड़ देती है, चरित्र से मुख मोड़ जाती है, उन बेटियों को एक टुकड़े, दो टुकड़े नहीं, 52 टुकड़े किए जाते। तो इसलिए बहना, हम आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी, अगर आपने भगवान की कथा को सुना है, आज पंचम दिवस है, तो कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना। आप अपने माँ बाप का इतना सर ऊंचा करना। कोई बात याद रखना भैया, कहते हैं कि माँ बाप का सर अगर कोई नीचा करेगी तो संतान करेगी। तुम पंचायत करने जाना और पंचायत में अगर बैठ जाओ, तुम्हारी बेटी जरा सी कोई गलत निकल जाए तो पंचायत में जितने पंच बैठे होंगे एक ही बात भैया, बड़े पंचायत अपनी औलाद को न सुधार पाओ, यहाँ पंचायत करने आए। तो उस समय माँ और पिता के कलेजे से पूछो गुजरती क्या है। तो बना अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रखना, क्योंकि इनका जब नाम ऊंचा रखोगे तो तुम्हारा पीछे से बहुत बड़ा नाम होगा। माँ बाप वही है जो अपनी औलाद के नाम से जाने जाए कि फलाने सिंह का बच्चा बड़ा सुंदर है, याद रखना। इसलिए मेरा यही आग्रह है, बहनाओं से यही विनती है कि आप भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनो, जिसने देश के प्रति अंग्रेजों से माना तलवार चलाई थी। वो भी तो एक माँ की बेटी थी, कोई जानवर से पैदा थोड़ी ना हुई थी, वो भी इसी भारत देश की बेटी थी। लेकिन आज देखो तब की बेटियां हाथ चलाने में बड़ी एक्सपर्ट भी, युद्ध करने में, लेकिन अब देखो तब इनके मुंह जितना है, बस मुंह चलता है, मुंह के अलावा और कोई बात। तो ऐसा ना करो, अपने माँ बाप का इतना सर ऊंचा कीजिए जो महाराज चारों तरफ आपकी खुशबू फैल जाए कि फलाने सिंह की बिटिया बड़ा ऊंचा नाम कर रही है अपने माँ और पिता का। ठीक है, क्योंकि जमाना तो बदल ही गया है, अब फैशन की ओर ले गए। तो पहले हमारी बहनाएं सूट पहना करती थी, भैया ध्यान रखना किसी को बुरा ना लगे। अब मॉडर्न जमाना है, अब सूट तो कहते कोने में, अब भैया जीन्स चल रहा है। हम तो जही सरपन में मरे जा रहे, अरे मेरे दीना ना लड़की को जन्म देके जो काय लड़का बनी फिर रही है। अब जीन्स भी पहना तो ऐसे पहन लो जो ठीक ठाक हो। भैया हमने कई जगह देखे हैं भैया बहनाएं फटी हुई जीन्स पहन रही है, अब वो कह रही है फैशन है, ये डिलीवरी वाला पैंट है। अब बताओ, कंपनी वालों के पास कपड़ा बचाया उन्होंने अपनी बचत की कपड़े की, उन्होंने फैशन बना दी, इन्होंने फैशन के तौर पे खरीद लिया। देखिए
लड़की वही है जो मर्यादा के साथ रहे, इज्जत के साथ महाराज कपड़ों को धारण करे। ये नहीं है कि बढ़िया सा जीन्स पहन लिया, शर्ट पहन लिया, अरे बेटी का जन्म लिया है, बेटा बने क्यों घूम रही हो? जो हमारे भारत की संस्कृति है उसको तो देख लो कि हमें इस जीवन में करना क्या है। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी बता के चले गए, हकीकत आज वही स्थिति सामने है। उन्होंने बताया क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या बताऊं जमाने की हालत, अब कुछ गिनती में आता नहीं है। क्या स्थिति है आज के नौजवान पीढ़ी, क्या दशा है हमारे नौजवान भाइयों की, तो जरा जान के देखेंगे कभी कल्पना कर रहा है। हमारे भाइयों की अब जरा गौर करते हैं हमारी माताओं की तरफ, वो भी देश की, इस देश में रहने वाली एक स्त्री थी, उसने देश के प्रति अंग्रेजों से फुलवार चाहती, और तब की बहनों में अब की बहनों में अंतर कितना हो गया, कल्पना कर रहा है। तो बात हुई हमारी माताओं की। अब आ जाइए बहनाओं की तरफ। दूर से देखते तो यही नहीं लगता है कि लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है, बड़ा अंतर हो गया बेटा।
लड़की लड़का की लड़की लड़का की भिड़ गई है, सबकी आंखों में हटाती है। ध्यान रखना भैया, बड़ा बदल गया है हमारा भारत देश। अब समझो जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, मूर्तियों को भुलवा दिया जाए। जितने भी संत दिखाई दे रहे हैं उन्हें 10-10 दिन का सड़ा हुआ भोजन खिलाया जाए, तो इनके अंदर इतनी शक्ति ना रहे तो भगवान का भजन कर सके। क्या दशा बनाई है भोजराज कंस ने अपने शासन में संतों की और भक्तों की। एक कवि कहते हैं, कि हाथन में कला पावन में कला और बगलों में ऐसी ने अपने शासन में 10-10 दिन का सड़ा हुआ है। देवताओं को जिस समय सताया है भोजराज कंस ने, सभी लोग भागे जाकर के भगवान विष्णु के पास और कहा है प्रभु आप अवतार क्यों नहीं ले रहे हो? अगर आपका अवतार नहीं हुआ तो आप ही कंस हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। कि अवतार लो मुरारी ये दिन निकल न जाए, अवतार लो मुरारी। प्रार्थना की है तो भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि जाओ तुम पुनः देवलोक के लिए प्रस्थान करो, बहुत ही जल्दी मेरा अवतार होने वाला है। इधर आइए। उग्रसेन भैया का नाम था देवकी और देवकी की बेटी का नाम था देवकी, और इन्हीं महाराज देवकी जो बेटी देवकी थी, देवकी एक ही बहन नहीं, जो उनकी 6 बहनें थी वो बटेश्वर के रहने वाले महाराज बसदेव के लिए गई थी। आचार विचार कुछ शुद्ध होने के कारण अंत में देवकी का भी विवाह वटेश्वर के रहने वाले महाराज बसदेव के लिए तय कर दिया। जब बसदेव जी आए धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद जब सवेरा हुआ तो आज देवकी को लेकर के चल दिए। जब देवकी चली है तो अपने मैया और पिता के गले से लगी बहुत हुई, और मां साहब अगर हमारी आवाज को सुनते हो तो आप थोड़ा आने का कष्ट करें। कहते हैं कि जब से विदा होती है और उन माताओं की कलेजे से पूछो जो अपनी बेटियों को विदा कर चुकी हैं, कितने लाड़ प्यार से बेटी को पालते हैं, कितने लाड़ प्यार से अपने दिल के टुकड़े को रखती हैं, पल भर में पराया हो जाती हैं बेटियां। पता नहीं भगवान ने इनके अंदर कहां से शक्ति डाली। किसी घर में पैदा हुई
किसी घर में जाकर के अपना नाम रोशन किया। मेरे भैया, आप किसी से पेन मांगना तो लोग पेन देने में हिचकिचाएंगे, और पता नहीं माँ बाप कितना वज्र का दिल करके अपने दिल के टुकड़े को किसी दूसरे के हाथ में दे देते। जब बेटी की विदा होती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो घर की सारी लक्ष्मी, घर की सारी शोभा उस बेटी के पीछे क्यों न चली गई। किसी बेटी की विदा हो तब तो घर में घुस के देखना, ऐसा लगता है मानो कि इस घर में कुछ नहीं, बड़ा बेहुदा लगता है। एक पिता लगातार 4-4 महीनों से मेहनत करता है बेटी की शादी के लिए, ध्यान रखना। और जिस दिन बेटी की बारात आती है ना, तो खुद के कपड़े बदलना भी भूल जाता है। और जब जयमाला का टाइम आता है ना, तो जूते भी नहीं है पैरों में, वही अपने गंदे कपड़े पहन करके पहुंच जाता है। और सारी रात उस रात में पिता और बेटी सोते नहीं है। पिता सोचता है कि मेरी बेटी कल पराई हो जाएगी, और बेटी कहती है कि घर आनंद, ये माँ बाप का प्यार, ये सब कुछ छूट जाएगा। याद रखना भैया, बेटियों का वैसे कहाँ ठिकाना है। जब तक अपने मायके में रहती है ना, तब तक मायके बालों की ताने सुने। माँ बाप कह देते हैं, अरे बेटी पता नहीं है तुम्हें दूसरे के घर जाना है, जरा सोच समझ के काम किया करो। और जब बेचारी ससुराल में पहुंच जाते हैं ना, तो ससुराल पक्ष के जब प्रताड़ित करते हैं, तो बेटी रो करके यही कहती है कि भगवान मुझे बेटी का जन्म ही क्यों दिया। मेरा न तो मायका है न तो ससुराल है, मेरा ठिकाना कहाँ है। बड़े बड़े अखबारों में नाम छप जाते हैं, घर का सिलेंडर फटा, बहू मर गई। कभी आपने ये नहीं देखा होगा, ये अखबार में छप के नहीं आया होगा कि घर का सिलेंडर फटा, सास मर गई, ननद मर गई। नहीं, ये सिलेंडर बहुओं के लिए ही बनाया गया है। साथ साथ हम आपसे एक और विनती करना चाहेंगे, ओ दहेज के लोभियों, वैसे दहेज देना भी पाप है और दहेज लेना भी पाप है। जब कोई बाप अपनी अमानत को जिसे पाल पोषण करके इतना बड़ा बना करके तेरे हाथ में सौंपता है, फिर तू दहेज की मांग करता है, तो उस पिता के कलेजे से पूछो क्या गुजरती है। पिता कितनी मेहनत करता है बेटी की शादी के लिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। पिता अपने शरीर को नहीं देखता, मेहनत करता है क्योंकि बेटी की शादी करनी है। ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज मांग लिया है, एक गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया सामान होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, कहां से दूंगा। मेरे भैया, किसी के दहेज लेने से आप बहुत बड़े सेठ नहीं हो सकते हो। और दहेज लेने से पहले आप एक बार अपना मुंह शीशे में देख लेना कि तुम कैसे लग रहे हो। ध्यान रखना, बेटी जब ससुराल के लिए जाती है तो बड़ा बुरा लगता है। आज देवकी से रुका नहीं गया, अपनी मैया की जेद भर ली और रोने लगी। जवाब दिया, माँ आज दिन तक ये बेटी तेरी रही, लेकिन माँ समय समय पर मुझे याद कर लेना। पल भर में तूने बेटी को पराया कर दिया, मैया मुझे भूल मत जाना। वो कहती है, बेटी मैया अगर भैया ताने मारे ना, बेटियों का दिल देखिए, दिल कितना अच्छा होता है। बेटी कहती है कि माँ भैया अगर तुझे ताना मारे तो तू ताने मत सुनना, एक कम से कॉल कर देना, हम तुझे लेकर के अपने ससुराल के लिए चली जाऊंगी। तेरी धन दौलत से, घर आनंद से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तेरा सारा जीवन अपने ससुराल में काट दूंगी। 4 बेटी हो तो माँ बाप का पेट नहीं भर सकते। याद रखना, उनके बीच में अगर एक बेटी पैदा हो जाए तो अपने माँ बाप को पाप लगा देते हैं। याद रखना, जब देवकी चली तो आज देवकी रोने लगी, अपनी मैया से बोली है, माँ
ये आज दिन तक तो बेटी तेरी रही, लेकिन आज से पढ़ाई हो गई माँ। याद रखना भैया, आज देव अपने मैया के से लग के बहुत हुई। पापी कंस को दया गई, कंस ने अपने रथ में बैठा लिया और आज देव को छोड़ने के लिए चला है। जैसे ही आगे बढ़ा जो गया देखा कि मौत का समय जो निश्चित है अब उसी समय पर आए। बस देवी ने सिखाया
और काहे हे महाराज भोजराज कंस कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। जिस वक्त तुम्हारा समय आ जाएगा चाहे तुम तालों में बंद क्यों ना हो जाओ, लेकिन मौत अपने समय से आएगी। और मौत से भला किसकी आ रही, आज मेरी तो कल तेरी आई। इसलिए मत मारा जा, हम तुम्हें श्वासन दे रहे हैं कि देवी के घर से जो भी बालक पैदा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस को दया आ गई, बसदेव देव की गोलियां चक्र के मथुरा के जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय गुजरा, प्रथम बालक पैदा हुआ। बसदेव ने कहा है देव इस बच्चे से मोना करा, तुम्हारे भैया का भोजन है। बोले भैया का काला आत्मा बालक है, प्रथम से तो कोई संबंध नहीं। बोले मैं वचन दे चुका हूँ। बालक को लेकर के चले हैं, कंस के दरबार में पहुंचे। बोले महाराज लीजिए आपका प्रथम शिकार। कंस ने बालक को देखा तो दया आ गई। बोले आठवां बालक को तो ले आना, इस बालक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। चले गए, देवताओं में वार्तालाप हो रहा है कि पापी कंस को यही दया आती रही तो भगवान कन्हैया का अवतार नहीं होगा, अवतार लेने में बड़ा विलंब होगा, इसलिए पापी कंस को कोई पहाड़ा कराया जाए। ध्यान रखना भैया। देव ऋषि नारद को भेजा। देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने देखा, सम्मान के साथ बिठाया। देव ऋषि नारद ने कंस की दशा को देखा तो बात पूछ ली है भोजराज कंस, कुछ समय पहले तुम्हारे दरबार में जब हम आए थे तो चेहरा पुष्प की भांति दमक रहा था, और आज जब देख रहे हैं तो ये चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है। दिन पे दिन इतने कमजोर हो तो क्यों चले जा रहे हो? शरीर में कोई रोग हो गया हो तो वैद्य से इलाज करा लो, क्या बात है? कंस ने कहा है देव ऋषि नारद आपको नहीं पता है कि मेरा काल आने वाला है। देवकी का आठवां बालक होगा वो मेरा काल होगा। आकाशवाणी हुई कि जब मैं अपनी बेटी वो क्या नाम बहन की विदा कर रहा था। अच्छा कोई बालक पैदा नहीं हुआ? बोले थोड़ी देर पहले आ जाते तो बालक देखने के लिए मिल जाता। बोले महाराज नहीं। बोले क्यों? मेरा काल तो आठवां बालक है, प्रथम से कोई संबंध नहीं। नारद जी ने पुष्प निकाला, जवाब दिया इस पुष्प की ओर देखो, जरा इसकी पंक्तियों की गिनो कितनी है? बोले महाराज इसमें तो 8 है। 8वीं कौन? बोले सामने वाली। इसके पीछे से गिना, पीछे से गिनना शुरू हो गए। बोले अब कौन 8वीं? बोले महाराज बदल गई। बोले पुष्प की हर पत्ती अगर 8वीं हो सकती है तो देवी से पैदा होने वाले बालक हर बालक आत्मा हो सकता है। दुश्मन को छोड़ के रंगलियां मना रहा है। कंस वहां से भागा, जाकर के देवी के हाथों से बालक को छीन लिया, घर के पत्थर पे बांध दिया। एक बालक नहीं, 2 बालक नहीं, बल्कि भोजराज कंस ने देवी के 6 बालकों का वध किया। 7वां गर्भ आया, रोहिणी के घर में प्रस्थान करवा दिया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। 8वां गर्भ आया तो देव के और बसदेव के हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, दरवाजे पर पहरेदार, फाटकों में ताले लटक रहे हैं। 20-20 दिन का सड़ा हुआ भोजन पापी कंस देव के और बसदेव को खिला रहा है कि मेरा काल बलवान पैदा ना हो जाए। देव बसदेव जेल में बड़े बड़े शिक्षक रहे हैं। अकस्मात जेल की एक दीवार चमकी, जिस दीवार पर चतुर्भुजी भगवान नजर आ रहे हैं। इनकी 4-4 भुजाएं हैं, मस्तक चंद्रमा के भांति दमक रहा है, हाथ में चक्र सुदर्शन है। और देव और बसदेव से कहने लगे हे देव और बसदेव बहुत ही जल्दी मेरा अवतार होने वाला है। आपकी गोदी में मैं शिष्य बनकर के आ रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब मेरा अवतार हो जाए तो मुझे रात में मथुरा नगरिया से निकाल करके गोकुल में पहुंचा देना। कितना टाइम है? कहाँ है?
वो दीवार चलती तो दीवार बंद हो गई। भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाया और आज मैया देवी की गोदी में आ गए। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज कन्हैया का अवतार हो गया। झांकी तैयार हो गई हो तो झांकी लाने की कष्ट बने। देवी और बसदेव के हाथों की हड्डियां, पांवों की बेड़ियां अचानक से टूट गई। दरवाजे पर पहरेदार गहरी नींद में सो गए। फाटकों में जो ताले लटक रहे थे अचानक से खुल गए। बसदेव को भगवान की बात याद आई। कन्हैया को टूटी सी छवड़िया में लटा लिया और आज कन्हैया को लेकर के बसदेव जी बासे चल रही है। जब बसदेव जी चले तो नन्ही नन्ही फुहार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे वो समय कौन सा था? भादों की रात काली झूठी रे अंधिया, भगवान कन्हैया को लेकर के बसदेव जी चले हैं और निवेदन करना चाहेंगे कि पूरी माताएं मैंने हमारी कड़ी याद रखना भैया, आज कन्हैया को लेकर के बसदेव जी चले हैं। मथुरा नगरिया से जैसे ही निकले यमुना के किनारे पहुंचे तो क्या देखा? यमुना मैया ने अपनी उफान भर ली। लगता है कन्हैया तो चरणों को स्पर्श करना चाहा तो यमुना की जो उफान भरी तो ऐसा ही नहीं, आवत देखो तो अच्छा चढ़ी आई। भगवान कन्हैया ने देखा कि यमुना मैया निकलने नहीं देंगी, सिर्फ भगवान ने अपना एक पैर लगा दिया। हुआ अब उन्हें हर यमुना जी ने स्पर्श किया।
निवेदन है आप